जब आप अपने आप को अकेला पाते हैं तो किसकी आवाज सुनते हैं? नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जब सरकारें आपको कम्युनिस्ट बताकर गिरफ्तार करने आने लगी तो समझ लेने का वो आखिरी वक्त होता है कि अब आपकी कोई हैसियत नहीं रही। पुणे पुलिस ने आज देश भर में छापे मारकर 5 मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, वकीलों और कवियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अपनी तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। इनमें क्या है अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है। कुछ गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हो पाई है, मगर बहस सिर्फ इसी बात पर है कि देश को एक नया दुश्मन मिल गया है जिसका एक अंग्रेजी नाम है अर्बन नक्सल, जिसके सहारे धीरे धीरे मीम बनकर आपके व्हाट्सएप में आने लगेगा कि ये लोग, कुछ लोग देश के दुश्मन हैं। अब आपकी बात ही नहीं होगी और जो भी होगी उस प्रोपेगेंडा के हिसाब से होगी, जिसे लेकर एक तरफ विरोधी या सवाल करने वालों को कुचला जा सके और दूसरी तरफ सवाल ना उठे, इसका इंतजाम हो। जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नहीं आप डिस्टर्ब नहीं आपने डिस्टर्ब नहीं। मतलब मैं वेरी मतलब आपका जो है ना, मतलब एक वो लोग आते नहीं। 9 बजती है तो मैं आपका देखता हूँ, उसके बाद 10 बजती है तब देखता हूँ आपका। अब एक आपसे शिकायत भी है, जब से ये आपका गवर्नमेंट से हुआ है ना कंट्रोवर्सी, तो अब वो आपको पहली वाली बात दे रही है। आप डिबेट में आते थे, सबको बुलाते थे, अब आप वो दूसरी करते हो, ये हुआ वो हुआ। वो पहले वाली बातें जो मजेदार बातें होती ना डिबेट वाली, वो नहीं हुई। वो कभी आपको मिलेगा ना, वोट मांगने आए तो कहना कि कभी जाओ। अच्छा नमस्ते। ये सवाल नहीं पूछना था यार। रवीश बहुत मतलब सिंसियर स्टूडेंट था, लेकिन वो सब चीज़ पढ़ के सब चीज़ को याद करने की कोशिश करता था। मतलब कॉमा फुल स्टॉप भी लेक्चर में मैंने उसको पूरी अंग्रेजी में बताया that you abstract the main argument, you sort of identify that and then you work out a structure of the argumentation, you get the plot। पूरा सारा मैंने बताया। Scowling at me, he said अभी तो क्लास है, आप क्लास कीजिए पहले, बाद में बात करेंगे। मैं ऐसे ही भी पूछना चाह रहा था, सवाल अजीब सा। अजीब सा सवाल है। जब वो धमकी आती थी तो वो मतलब कि वो घर का माहौल, दोनों लड़कियों को संभालना। घर में तो हम लोग कोशिश करते थे बहुत ज़्यादा उस पर बात नहीं करें। क्लास में जब खड़े होकर पढ़ाते थे 1-1 घंटा, वो मेरे लिए बिल्कुल दवा का काम करता था, बिल्कुल। थैंक यू। और हम लोग को काफ़ी देर से पता चला कि इसको रात में 4 बजे नींद खुल जाती थी इसको घबराहट में, और ये बहुत विविडली इमेजिन करती थी कि कुछ होने वाला है, गलत होने वाला है, बुरा होने वाला है। फिर हम पापा को कैसे बचाएंगे, ये कि इसके अंदर इसने उस डर को इस तरह से मतलब अंदर वो कर लिया है, फिर उससे डील करनी पड़ा।
मैं इसको जल्दी समझ गया था। पत्रकारिता की लड़ाई पत्रकार की व्यक्तिगत लड़ाई बन जाती है। जब आप सड़क नहीं बनाएंगे, जब आपके पास सुविधाएं नहीं पहुंचेंगी, सरकारी स्कूलों की हालत खराब है, तो फिर इसका फायदा क्या है? आप लोग कितना महीना में कमा लेते हैं दिल्ली आके? महीने में क्या कमाएंगे सर हम लोग? हमारा काम जो सत्ता में है उससे सबसे अधिक सख्त सवाल पूछना है। एनडीटीवी में जो आजादी उनसे मिली है, मैं इसकी कल्पना कहीं नहीं कर सकता। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दुनिया भर में सरकारों के कामकाज का तरीका बदल रहा है। राष्ट्रवाद ये हमारी प्रेरणा है और सुशासन ये हमारा मंत्र है। I am a nationalist and I believe that being a nationalist is a prerequisite to being a journalist. The point is simply this: someone's going to name you as anti-national and I am naming you as anti-national tonight. इस देश में एक बड़ी साजिश हो रही है। किसी को भारत माता की जय कहने से आपत्ति है तो किसी को राष्ट्रगान से एलर्जी दिख रही है। ये उन लोगों का गुट है जो देश को तोड़ने का सपना देखते हैं। इसमें न्यूज चैनल्स और कुछ डिजाइनर पत्रकार भी इस गैंग में शामिल हैं। जब धर्म, नस्ल, रंग, भाषा और यहाँ तक कि टैक्स के नाम पर आजकल राष्ट्रवाद को परिभाषित करने का प्रयास किया जाता है, तो उसका इरादा राष्ट्रवाद सिर्फ नहीं होता है, उसका इरादा लोकतंत्र को खत्म कर देना होता है। I say today, it is time to bring down this last standing bastion of people who see nationalism as an insult, a burden. आप पे तो बैन लगाने की बात हो गई, वरना ये 80% आदमी उनके साथ है। तो हम जाते हैं, आप तय कर लीजिए। Is nationalism the only way forward for journalism in India? The NDTV group is now facing a public and a corporate boycott. They are being investigated for financial fraud, leaving them on the verge of shutdown. The battle lines will have to be drawn even harder now between us and them. हम जब भी चुप रहेंगे, सत्य से भागते हुए रहेंगे। मुझे कैसे सिखाया था? और मुझे कुछ खाने है। अच्छा, एक गा देना जरा। नहीं ठीक है, मारो। बाय बाय। इसको जरा बर्फ करा देना इसको। Stay with these visuals of these massive protest demonstrations. Look, I do not know on what ground they have been arrested. अर्बन नक्सल। I've been trying to believe that. अरे अभी चाहिए, आज के प्राइम टाइम के लिए चाहिए। उसमें क्या है, जो सवाल प्रश्न समाप्त किए जा रहे हैं उस पे हमको थोड़ा सा जानना है, बस। और क्या है? जरा सुशील महापात्रा को बुला देना यार। In obedience to some mandate. बोलिए। सिर्फ बाइट में हो गया। एक क्वेश्चन खत्म होने पर बड़ी स्टोरी है ये। एक साथ आने से ना पूरा स्क्रीन ढक जा रहा है और जो लेडीज के साथ जो हो रहा है वो इम्पैक्ट चला जाए। तो क्या अगर एक आय चला जाए फिर दूसरा आय चला जाए? हाँ, उस तरह से वो करा लो तो ठीक है। लिख रहे हैं कुछ? मैं देखता हूँ, एक मिनट। किस्सा है यार, इसको खोलते नहीं है तो टीवी से। क्या है यार, गोली कहाँ चली है यार? हाँ, Okay, Omar Khalid, 1 second. You hear me, Mr. Omar Khalid? Now you be quiet. Now you be quiet and I'm saying something to you and someone's going to name you as anti-national and I'm naming you as anti-national tonight. देशद्रोहियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जा सकता। यकीन मानिए, ये संकीर्ण बीमारी है। अगर ये फैलेगी तो देश को तबाह कर देगी। उमर खालिद पर हमला। JNU student leader Umar Khalid was attacked within 100 meters of Parliament in a VVIP area. The student been described as part of the gang that wants to break the country, described as an anti-national.
We've seen others. Gauri Lankesh killed in the heart of Bengaluru. What do you believe is the larger message that's going out? कोई रिवॉल्वर लेके बीच दिल्ली में कोई कैसे आ जाएगा यार? इतनी सिक्योरिटी रहती है वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। कमाल है, तब तो कोई बम लेके घूम रहा होगा दिल्ली में। तुमको इस टाइप की चीज से एकदम बचे रहने की ये कि अपनी तरफ से कोई चूक नहीं होनी चाहिए। देखो जाके वो आ गया है बाइक उमर खालिद का, दिखाओ। ये मेरे खिलाफ बेबुनियाद बातें चलाई गई हैं मीडिया में, टीवी पे। ऐसा माहौल बनाया गया है कि अब लोगों को लगता है कि ऐसे लोगों को मार देना चाहिए। क्या हम आने वाले जनरेशन को किस टाइप का देश देना चाहते हैं? एक ऐसा देश जिसमें नफरत इतनी ज्यादा फैलाई जाए, ये नफरत हम सबको खा जाएगी अगर आज हम इसके खिलाफ खड़े नहीं हुए। And our next Jury Choice Award goes to... हम सब पर्दे पर आने वाले लोग हैं, लाखों लोगों के बीच पहचाने जाते हैं। मैं मज़ा ख़राब नहीं करना चाहता, मगर आप चैनल वालों ने सचमुच हिंदुस्तान का मज़ा ख़राब कर दिया है। आज न कल, कोई 10 साल बाद जब YouTube के तहखाने में जाकर ढूंढेगा कि ये लोग क्या कर रहे थे, तब पता चलेगा कि कोई NDTV भी था जो भीड़ नहीं बन रहा था। Straight off to our next category. थैंक यू। कुछ देर पहले काफी कुछ कहा गया कि कभी देखना चाहिए मुड़कर कि हम क्या करते हैं। जरूरी वो भी है सोचना कि जब हम मुड़कर देखें, जब हम आईने में देखें तो लगे हम अगर किसी के बारे में कुछ कह रहे हैं तो कितनी कालक हमारे मुंह पर भी है। हमारे व्यूअर्स तय करते हैं कि हम कितने बेहतर हैं। जिसके नंबर जितने हैं वो उतना बेहतर है, उसको मानने में किसी को गुरेज नहीं होना चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ये चैनल नंबर 1 हो गया, वो हो गया, ऐसे ही सारे ऐड दिए जाते हैं टेलीविजन पे। कौन इस रेटिंग का सच जानता है? There's so much thirst for this kind of content that उनका पूरा एक mindset तैयार है पहले से। I mean they lap it up. क्या करूँगा? जाके सुबह लिखूंगा। जो रेगुलर देखने वाले हैं उनका भी फीडबैक नहीं आता। क्या करें? यही सब है ना। If you're not arguing that you're not doing the right thing by your rationale that you have today. निकल ही नहीं पा रहे हैं इससे। दिन रात मेरे दिमाग में चल रहा है कि अब छोड़ देना चाहिए इसलिए। बहुत ही लोग की हालत खराब है। 3 लोगों को वहाँ जो सीनियर लेवल पे थे उनको बोला चले जाओ, और जो 2 बचे हैं उनको सैलरी कट कर दिया। 22 साल से टाउन हॉल में उन्होंने प्रॉमिस करा था कि कुछ नहीं हम करेंगे, लेकिन फिर और ऐसा वो ये कहेंगे कि अच्छा प्रोडक्शन में निकाल रहे हैं, इसमें निकाल रहे हैं, लेकिन वो तो आपके दिमाग में रहता है ना एक जगह। कोई डरा हुआ है किससे? न्यूज रूम में अगर इंटेलेक्चुअल कैपिटल नहीं रहेगा, आठ लोग निकला कर नहीं, 8-10 लोग कह रहे हैं। तो क्या सिचुएशन कहाँ तक पहुँच रहा है, क्या है क्या नहीं? किससे काम कराओ? किस डिपार्टमेंट में तो लोग ही नहीं। और 2019 में तो कुछ होगा नहीं अगर कुछ बुरा हाल हो जाएगा। बहुत ही अच्छी बात है। मैं चाहता हूं कि राहगीरी आप शाम को भी करें ताकि ये टीवी से आपको मुक्ति मिले। न्यूज़ चैनल ना देखें, कोई भी न्यूज़ चैनल ना देखें, कोशिश करें कि आप टेलीविजन से दूर रहें।
भी तुम्हारी जंजीर। धन्यवाद धन्यवाद। करो जो करना है, इसमें क्या करो। जो दिल्ली में उमर खालिद वाली घटना घटी थी उसके जिम्मेवार हम दोनों हैं। इसी देश में पैदा हुआ इसी देश को अगर वो तोड़ने की बात करते हैं तो हम ये सहन नहीं करेंगे। इस लड़ाई में मीडिया प्रशासन तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन हमने ये कार्य देश के लिए किया है। भारत माता की जय। जो ये गद्दार नहीं बोलते। बहुत भयंकर है। इतना बड़ा खबर हो गया, बस आप देख लीजिए कहीं चला रहे हो तो कहीं खबर नहीं चल रही सर, कहीं नहीं चल रही। सुशील, क्या किया जाएगा फिर? तो हमें नहीं गलत है, मैं कह रहा हूँ, लेकिन किस तरह से लोगों के दिमाग में एक जहर भरा जा रहा है, टीवी के जरिए एक इमेज बना दिया जा रहा है। तो हमको उसका अगेंस्ट एक्टिविज्म का बिल्कुल देखना चाहिए कि उसमें क्या क्या है। कुछ लोगों को लगता है कि हाँ उसको मारना सही काम है। पूरा जो टेलीविजन चैनल का नेटवर्क इतना झूठ छापता है, तो उसको लेके हमको एक बाइट चाहिए। बाइट तो कहीं कोई आ नहीं रही है उस पर। ऐसा हम दूसरे इश्यूज पे करते हैं। हमारे स्वास्थ्य का इशू अच्छा है, पॉपुलेशन का इशू अच्छा है। मैं भी सीख सकता हूँ ना। अगर तुम करते रहोगे तो तुम सीख जाओगे। जिस दिन तक तुम्हारी आवाज इसमें बह नहीं जाएगी, उसके बाद में तुम्हें असली राग सिखाऊंगी। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पूरी दुनिया में झूठ एक नई चुनौती बनकर उभरा है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए रोजाना कई प्रकार के झूठ आप तक पहुंच रहे हैं। धर्म, देश, रंग, जाति, व्यक्ति, योजना से लेकर इतिहास तक पर झूठ की नई परतें जमाई जा रही हैं। पहले जिन लोगों ने सरकार की नीतियों को लेकर सवाल किया, उन्हें पाकिस्तान का समर्थक बनाया गया। सोशल मीडिया पर फैलाया गया कि ये लोग पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। संसद के बिल्कुल करीब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर उमर खालिद पर गोली चलाने की कोशिश होती है। इसमें जिम्मेदार मीडिया भी है, जिसने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की अफवाहों को एक तरह से पुख्ता किया। हर चैनल पर एक साथ खबरें फ्लैश होने लगी और उमर खालिद को न जाने किस किस स्तर का देशद्रोही बता दिया गया, मगर हमला करने वाला अभी तक गिरफ्त में नहीं आया है। प्रोपेगेंडा नए शब्दों, नई भाषा की डिजाइन का शातिर खेल होता है। टीवी के जरिए आपकी धारणा को, सोच को, आपके दिमाग में छवि को नियंत्रित किया जा रहा है। ये मीडिया गोदी मीडिया है। हम अपने राष्ट्रीय गर्व के साथ खड़े हों जरूरी है, मगर क्या आप वाकई इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि जिस माध्यम के सामने आप बैठे हैं वो आपकी आवाज का प्रतिनिधि है? गोदी मीडिया के एंकर देशभक्ति का राग अलापते अलापते इनको लगता है कि इन्हें ये लाइसेंस मिल गई है। झूठ का यह तंत्र आराम से बड़ा होता जा रहा है। इसलिए मेरा यकीन है कि आप भी उसके प्रोपेगेंडा के प्रतिनिधि बनते जा रहे हैं। इससे पहले कि लोकतंत्र की बर्बादी में आप भागीदार बन जाएं, मेरा काम है झूठ और फर्जी मुद्दों के खिलाफ आपको अलर्ट कर देना। जय श्री राम सभी को। उस सुअर रवीश कुमार को मैं चेतावनी देता हूं, एक दिन मेरे हाथों से मरेगा तू।
दौड़ा दौड़ा के मारूंगा, यहां से पाकिस्तान लेके जाऊंगा जहां तुम्हारा घर है। यही तुझसे मैं कहूंगा कि बुढ़ापे में अपनी हड्डी मत तोड़वाओ। बुढ़ापे में हड्डी नहीं जुड़ती है। नहीं, पहले तुम ऐसे सुना, बस इसमें मजाक नहीं। ये मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे। अब नहीं, एक सेकंड को, एक मुझे फोन देखना पड़ेगा। तो मैं फोन दे दूंगा, पहले तुम वो जरा। देखिए, तो नंबर के साथ करता है लोग, इनको कोई कानून व्यवस्था, कोई डर नहीं है इन भाई लोगों को। तो थाना वालों ने क्या किया जो कंप्लेंट? नहीं, हम तो थाना में भिजवा दिया है। दिल्ली में रिपोर्टिंग करने कहाँ जाओगे? रवि कुमार, आई वार्न यू, औकात में रहो। बुढ़ापे में अपना हड्डी मत तोड़वाओ, फिर मौका नहीं मिलेगा, वरना जान से जाओगे। आई विल शूट यू। जो मेरे खिलाफ तरह तरह से एंटी हिंदू वो नहीं बोलता हूँ, वो भी लगा के क्राउड को मोटिवेट किए रहते हैं ये। हम तो सिक्योरिटी के लिए लिख के भेज देंगे, बाकी ये काम तो थाने वालों का। The opposition to nationalistic symbols has come from a jaded secularati club whose only cry to get to the headlines has been to constantly abuse the country. Why is India in denial? नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मुझे आज किसी ने बताया कि ट्विटर पर कुछ खलिहर लोगों ने मेरा नाम अर्बन नक्सल की सूची में डाल दिया है। तो मैसेज यह है कि आप केवल सरकार की तारीफ कीजिए, नौकरी ना मिले तो आप तब भी कीजिए, अनाज के दाम ना मिले तो तब भी कीजिए, ताकि आपको कोई देश विरोधी ना कहे। आज हम आपको आपके भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। हमारे देश में कुछ लोग इस्लामिक राष्ट्र का सपना देखने लगे हैं, जिसे पूरा करने के लिए मुसलमानों की आबादी तो बढ़ती रहे, लेकिन हिंदुओं की आबादी को बढ़ने से रोक दिया जाए। 2019 को लेके इस पैमाने पर झूठ बोला जाएगा जिस पैमाने पर भारत के इतिहास में झूठ नहीं बोला गया। परसेप्शन पे इधर से उधर, इसके बनाम उसके बनाम डिबेट हो रहा है। इंफॉर्मेशन नहीं है, ये सबको समझना है। ये राम मंदिर की डिबेट है, इकोनॉमी पर डिबेट नहीं है, रोजगार पर डिबेट नहीं है, पेट्रोल डीजल पर डिबेट नहीं है। अभी ग्राफिक कोई नहीं आज अपना। मैं भेजता हूँ उससे, मेरे को आप उसको काट के क्लिप बनाओ वाला से। लेकिन मुझे पता है, जैसे ही रेलवे में 3 लाख लोगों की छटनी होगी, उस दिन वो किसी पत्रकार को ही ढूंढेंगे। और कोई स्टोरी जो मैं मिस कर रहा हूँ, उमा की स्टोरी। वो समझ नहीं रहे हैं कि टेलीविजन उनके साथ क्या कर रहा है। टिप्पण हो रहा है, ये थोड़ी यहाँ आएगा। टिप्पण है ना, तो यह एक प्रोजेक्ट है, योजना है, ताकि नौजवान डॉक्टर बनना चाहता है उसे हिंदू मुस्लिम प्रोजेक्ट दंगाई बना दे। रवि सर, 1 मिनट बाहर आ सकते हैं? हार्डी, हृदेश, यार एक चूक हो गई, तुम्हारी स्टोरी चलानी चाहिए थी, एक गुड बाय स्टोरी प्राइम टाइम में। हाँ, अकेले होते जा रहे हैं धीरे धीरे, बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेज छोड़ के जा रहे हैं। पता नहीं परमानेंट है कि टेम्पररी है, बट फिलहाल तो है। अब 5 व्यूअर कम होगा, 10 व्यूअर कम होगा, लेकिन कम होगा, मैं ये कह रहा हूँ, बढ़ेगा जब नहीं। ये होना है जिसको मैं नहीं टाल सकता हूँ, चुप रहने से क्या फायदा। आप दूसरे तरह समझते हैं, मैं कह रहा हूँ दूसरे चैनल पे 25-25 रिपोर्टर, मतलब सारे डिस्कशन दोपहर को 12 बजे भी, 1 बजे भी, जिसका कोई रिजल्ट नहीं है, प्रोपेगेंडा करना। आपका काम, आपकी बात लोग सुनेगा, उसको तब पता रहेगा कि वो क्या मान रहा है और क्या नहीं मान रहा। अभी तो जो मिल रहा है वही मान रहा है। कैमरा लेके तो बहुत लोग फोटो खींच रहा है। खबर लाने के लिए रिपोर्टर चाहिए ना, रिपोर्टर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यहाँ बताओ, ऐसा कौन रिपोर्टर है? जसबीर जी, In
India has been shaken by a wave of brutal lynchings in the name of the cow. In UP's Hapur district, we come to meet Rakesh Sisodia. Rakesh, along with 8 others, have been accused of lynching of Qasim. Posing as a research scholar from US, we asked Rakesh that whether he was pleased with what he had done. मैंने बोला ना काट के आया हूं, बोला हाँ मैंने कहा मुसलमान गाय काट रहे थे मुझको काट दिया जेलर के सामने अंदर गया भयानक है यार कैमरे पे एडमिट हो जाना ही मार बात तो रिपोर्टर से ही करनी है, मुझे और किसी से बात नहीं करनी। सर से हाँ। नमस्कार, मैं रविश कुमार। हम लगातार मीडिया, खासकर न्यूज चैनलों के गोदी मीडिया और गोदी मीडिया के सांप्रदायिक होते जाने को बर्दाश्त करते जा रहे हैं। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने भीड़ की हिंसा के कुछ आरोपियों से बात की है। पुलिस की किताब में उनकी भूमिका कुछ और है, मगर खुफिया कैमरे पर अपनी भूमिका वे कुछ और बताते हैं। यह आप इस रिपोर्ट को देखिए जो सौरभ शुक्ला आपके लिए लेकर आए। मैं हजार लोगों को काटने के लिए तैयार, 1000 बार जेल चला जाऊं। लोगों को दुख होता है जेल से आया हूं, मुझे बड़ा सुकून मिला कि मैं जेल से आया हूं और बहुत ऊंचा काम करके आया हूं। सौरभ, हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि जांच में पुलिस ने क्या क्या गड़बड़ियां की? रवीश, जिसमें जो एक्यूज्ड हैं, जो दोषी हैं, उनकी शिनाख्त परेड नहीं कराई गई और दोषियों को बेल मिल गई क्योंकि केस बनाया गया रोड रेज का। ये लोग कौन है? लीडर हैं या किसी के प्यादे हैं या इनका कोई प्यादा है? रवीश, सबसे बड़ी बात है इनकी मानसिकता ये है कि मेरी फौज बढ़ गई है, अगली बार फिर होगा तो हम सालों को काट देंगे। लेकिन वो सच भी लाना जरूरी है रवीश, क्योंकि सब्सिडियस मामला है, कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट तय करेगा। आरोप जब साबित होगा तब साबित होगा, मगर इस स्ट्रिंग से ये सवाल उठता है, अब जो आपके बच्चे हैं ऐसी राजनीति की सनत में अगर हिंसा करेंगे, नौकरी छोड़कर ये सब करेंगे, जिसके बारे में मैं लगातार बता रहा हूं कि ये नेशनल सिलेबस चल रहा है हिंदू मुस्लिम का, और उसी का असर है कि 2 नौजवान किसी की हत्या कर आए हैं। जो आपके कल चैनल पे जो एक्सपोजे हुआ है उसको हम एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन मानते हुए प्रयास करेंगे कि इसकी बेल कैंसिल हो और इसके विरुद्ध कार्रवाई हो। एनडीटीवी इंडिया और एनडीटीवी 24/7 पर हापुड़ के कासिम और अलवर के पहलू खान की हत्या के मुख्य आरोपियों को अगर सौरभ शुक्ला और अश्विनी मेहरा ने अपने कैमरे पर ना पकड़ा होता तो इंसाफ मुमकिन नहीं था। आपने तो बताया क्यों नहीं हो? तो बताया क्यों नहीं हो? पहले क्यों नहीं बताया? अच्छा हो गया सुशील, हाँ, इससे करना पड़ेगा। हेलो, सुशील बोल रहा हूं, लोगों के सिग्नल का दिक्कत है, तब तो मैं मजाक क्या हुआ महापात्रा जी? सुशील बढ़िया था यार, कलर भी अच्छा आ रहा। बॉम्बे में कहीं नहीं आ रही है, मुंबई में, मेरठ और वाराणसी में नहीं आ रही। आज किसने मीट किया है? আমি এনডিটিভি দেখছিলাম, অন্য সব চ্যানেল আসছে, এনডিটিভিটা কিন্তু আটকে গেছে। এটা কিন্তু আমাদের পুরো পাড়ায় আসছে না। আপনাদের সাথেও কি এরকমই হচ্ছে? कट गए सर। When you have a chance today or tomorrow, will you just share that video with me? तो नहीं आया होगा तभी तो कोई मुझे फोन करेगा ना, उसकी टीवी में नहीं आ रहा है, या ऐसे नहीं करे। So we're also getting some reports on where we are right now, and if we don't get back on this network, how important is it for our ratings, etc. So the consensus seems to be not terribly, but take a look. ऐसे नहीं, मतलब वो कोई अगर ये बदमाशी कर रहा है तो इसको तुरंत ट्रैक करना चाहिए कि ये कैसे। कल भी तो एक आर्मी की वाइफ का मैसेज आएगा, अरे ये क्या हो गया, अभी तो हमने बड़ा सेटअप वेटअप लगा के बैठा था कि हम लोग सब कुछ देखेंगे, और 2 मिनट के लिए आपके आया और कुछ सिग्नल ही नहीं आया, हम तो परेशान हो गए, पूरा प्रोग्राम गुजर गया। 2-3 तरह से एक जियो मोबाइल पे चला रहा है और ये कह रहा है ये देखिए हम 4 चैनल बदल रहे हैं, इसमें प्राइम टाइम नहीं आ रहा है, इसमें एकदम क्लीन आ रहा है सिग्नल। तो इसको तुरंत ट्रैक करना चाहिए कि ये कैसे हो। So then I'm meeting with the distribution tomorrow, and next week we'll really be spending some detailed time with them to see what the problems are. So one point is we must explain to the public at large ताकि हमारी side भी कोई बताएगा, क्योंकि I was hoping that it was being handled, but it's not, so I'll start getting into it myself.
हाँ, and that जो भी आपका सिक्योरिटी गार्ड है वो सब ठीक है? दिल्ली पुलिस वाला, हाँ अभी वो ठीक है, Okay, चलेगा, thanks, ठीक है, sir. बाय बाय। Now the ratings are out. 11-week non-stop #1 week after week. India choosing Arnab. Unbeatable run continues all India and across all time bands. हमारा एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि ये सारे जो युवा हैं ये होलीगन्स हैं, इसके लिए हम अपनी बात रखना चाहते हैं। उसका काउंटर आर्गुमेंट अगर तो किससे जाके पूछे, तो बात करते तो आपकी बात लेके उनको रखते। आपने प्राइम टाइम में कभी देखा है नौकरी के ऊपर डिस्कशन दुनिया में कहीं भी? तो उसकी मैंने कुछ कीमत चुकाई होगी, है ना? ना ना ना, हम लोग बाकी मीडिया से भी बात करो। हम गए सब नोएडा गए थे, कहीं घुसने ही नहीं देख लो जाके बाकी मीडिया से बात। देखते तो अंत में आप वही होंगे ना, आप उन लोगों से बात कर लीजिए। तो रोज अफसोस ही करता रहता हूँ, तो दिन रात सोचता रहता हूँ, कोई रास्ता नजर नहीं आता। अब ये नया खेल हो गया कि चैनल को खत्म कर दो, सब इररिलेवेंट हो गया है। यहाँ तो कम से कम ऑफिस है, आप सपोर्ट कर देंगे, कहीं वहाँ तो वो भी नहीं होगा। हम लिख सकते हैं कि ये गलत हो रहा है, लेकिन आदमी इस तरह से बदल गया है, उस तक कैसे पहुंचोगे? मतलब क्या जरिया क्या है? सर जिंदगी भर तपस्या है। सुमित नाम के युवक की मौत की खबर है, जो अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। बाइट ले लिया मैंने, डॉक्यूमेंट मैं आपको देता हूँ, सब कुछ उसके अंदर है। एक साल पहले इसका ज्वाइनिंग हो गया था, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ रहा था, कभी मेडिकल कभी कुछ। इसी का डिप्रेशन के कारण ये कदम उठाया। फोन करो इसके भाई को, अमरनाथ का नंबर है, क्योंकि जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, जिन लड़कों का नहीं ज्वाइनिंग हुआ है, थोड़ा बात करना चाहते हैं उनसे। मैं आ रही हूँ, आपको बता दूँ। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा बना रहा हूँ। सुसाइड वाला किया है ना, वो यही पोस्ट है, मतलब टॉप रैंकर्स में है वो ऑल इंडिया में। है अभी तक किसी का नहीं हुआ है ज्वाइनिंग। नॉर्मल पॉइंटर ग्राफिक्स आएंगे, सुशील सर डाल रहे हैं, और सुपर एक बनाना पड़ेगा जॉब सीरीज वाला, ठीक है? ये कहानी दिल दहला देने वाली है। 35 से 40 लाख परीक्षार्थियों के बीच जो चोटी के 500 में आते हैं, उनका ही चयन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए होता है। सुमित उनमें से एक था। ज्वाइनिंग के इंतजार में जब 1.5 साल बीत गया, तब सुमित डिप्रेशन का शिकार होने लगा और अंत में वो अपने ही कमरे में फांसी पर लटक गया, मर गया। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मुझे पता है कि आज भी नेताओं ने बड़े बड़े बयान दिए हैं, बहस के गर्मा गर्म मुद्दे दिए हैं, लेकिन मैं आज आपको सुमित के बारे में बताना चाहता हूं। यह छात्र इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए चुना गया, मगर ज्वाइनिंग नहीं हुई। ज्वाइनिंग के इंतजार में जब 1.5 साल बीत गए, तब सुमित डिप्रेशन का शिकार होने लगा, क्योंकि चिट्ठी नहीं आ रही थी, और अंत में 19 सितंबर को अपने ही कमरे में फांसी पर लटक गया, मर गया। सुमित उस भारत के नौजवानों का प्रतिनिधित्व करता है जिसकी संख्या करोड़ों में है, जिनके लिए गोदी मीडिया ने कोई सवाल नहीं उठाया। 2014 से 2018 आ गया, 4 साल। परीक्षा देने से लेकर रिजल्ट निकलने तक मैं भी देखना चाहता हूं कि आपके भीतर हिंदू मुस्लिम के नाम पर सनकने की कितनी भूख है। 4 साल तक इनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई। इसलिए आपको लग सकता है कि ये स्टोरी बोरिंग है, मगर इनकी जिंदगी में झांक कर देखिए इनका दम कैसे घुट रहा है। सबके दिमाग में ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन अभी यही चल रहा है, हिंदू राष्ट्र से रिलेटेड। एजुकेशन का ही बात नहीं है। और अपने प्राइम टाइम के तुम्हारा रिसर्च बट स्टिल यू आर ऑन द साइड ऑफ कॉशन। मेरे दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं है। करेंगे यही है, तो उसको छोड़ दिया जाएगा।
एक अच्छे कॉलेज में आया हूँ, अच्छी अच्छी बातें करता हूँ। मैं भी इतना वैल्यू नहीं समझता था कि ये क्यों कॉलेज का जीवन इतना महत्वपूर्ण है। इस देश में करीब करीब 37,000 कॉलेज हैं। सब कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी तो नहीं आ सकता, लेकिन कस्बों के कॉलेजेस की क्या हालत है। वहां पे शिक्षक नहीं है, एडमिशन नहीं करा पाते हैं। गांव से लेकर शहरों तक में हमने नौकरियां नहीं दी हैं, और जब ये बहस हुई तो किसी को फर्क नहीं पड़ा। इसी दौर में जब हम समझते हैं कि लोग बोलने लगे हैं, वो खबर नहीं है। इस खेल को जरा समझिएगा, जिसे आप बहुत से लोग समझते हैं कि ये हमारा पब्लिक एजुकेशन कर रहे हैं, दरअसल वो न्यूज चैनल पब्लिक एजुकेशन आपका नहीं कर रहे हैं। और इससे हम नॉर्मल होते चले गए, हम सब नॉर्मल होते चले गए। और इस इंफॉर्मेशन लेस सोसाइटी में लोगों को लोगों के खिलाफ खड़ा कर दिया गया है। तो मैं जिससे मिलता हूं यही कहते हैं कि हमने लिखना छोड़ दिया है, लोग देशद्रोही लिख देते हैं। दरअसल यही स्टार्टिंग पॉइंट है जहां आपके भीतर डेमोक्रेटिक वैल्यूज को खत्म किया जा रहा है। ये देश हमारा है ना, तो हम बोल सकते हैं, पर हम नहीं बोले। क्या आप ऐसा हिंदुस्तान सचमुच चाहती थी? I request our student volunteers to please circulate the mics. So I want to ask you that what are some challenges you face in your profession and how do you get so much courage जो आप इतनी बेबाकी से बोलते हैं? नहीं, इसमें कोई खास मेरे अंदर कोई शक्तिवृत्ति नहीं है। मैं कोई बाबा नहीं हूँ, ना ही किसी की कोई कृपा है। मैं इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं करता। आपके अक्सर समाचारों में आपको सुना जाता है। वैसे मेरी TRP 0 है। लेकिन विषय शिक्षा पर था। आधुनिक शिक्षा पर लेकर क्या इस देश में चुनौतियां हैं? इस पर कुछ बोला, सुनने इसी पर बोला नहीं। मुझे आज दुख हुआ कि विषय संकुचित होकर रह गया। इस देश की किसी भी शिक्षा की प्रणाली में छुआ गया। मैं बोलूं, टीचर हूं, पहले मैं बोलूंगी फिर आप बोलेंगे। शिक्षा बड़े उच्च स्तर पर की जाती है। राष्ट्र है मेरा। इस राष्ट्र में विश्व को पहला मैं समझ गया हूँ कि आप ये बोल के बैलेंस कर रही हैं, उतनी जरूरत नहीं है। इतना भी आप मोदी जी से मत डरा दीजिए। आपको प्रकाश जावड़ेकर पूछेंगे और आप वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा देंगे तो हम लोग खड़ा होकर कमाल है। आपको ऐसा हिंदुस्तान चाहिए था? आपको ऐसा हिंदुस्तान चाहिए था? आपको ऐसा हिंदुस्तान चाहिए? हिंदुस्तान के न्यूज चैनल इस देश के लोकतंत्र को बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने एजुकेशन की ही बात की थी, लेकिन आपको सुनाई दिया सिर्फ नरेंद्र मोदी का नाम। मुझे 2 मिनट बात कर लीजिए पहले। मैं थोड़ा सेल्फिश होकर सोच रही हूँ सच में। मैं ऑनेस्टली आपको बता रही हूँ कि 11 साल से मैं यही हूँ और यहाँ पे तो मैंने कर लिया, बहुत सीनियर प्रोड्यूसर में पहुँच गई और सब हम एक ही लेवल के लोग हैं, सभी एक ही जैसा ही काम भी है। सोच रही हूँ कि कदम ले लिया जाए। मुझे तो सपना भी नहीं आया था कि तुम जा सकती हो। क्या करूं सर अभी? साढ़े 5 बज गए, लिखिए कुछ। आज का शो करना है बढ़िया से। चलिए ठीक है। और किसी ने मुझे अच्छा नहीं लग रहा।
क्या करूँ सर, मुझे तो अपना थोड़ा लग रहा है कि रिपोर्टर नहीं है, कुछ ऐसे शोज नहीं होते, सीढ़ियाँ खत्म हो गई हैं। ऑटो की यहाँ दे दूँ? नमस्कार, मैं रवीश कुमार। रुक जाओ, फिर से करूँ। हाँ बदला। हाँ, उसको कोई हर्ट किया गया यार? सर वो कह रहे थे कि पता नहीं सोशल मीडिया कितने दिन तक है, क्या है। वो भी डर में भी लोगों के मन में रहता, सोशल मीडिया कितने दिन तक है, क्या है। वो भी डर में भी लोगों के मन में रहता ना, सब समझ रहे हैं ना। ठीक ठाक टाइम पे अपना सेटल हो जाए, अच्छा बढ़िया से। और क्या प्राइम टाइम के इस एपिसोड को दोबारा से देखिएगा। इसका प्रोडक्शन टीवी इंडस्ट्री की सबसे बेहतरीन प्रोड्यूसर स्वरलिपि ने किया है। ब्रेक के बाद बाकी खबरें। रवीश वापस आ रही है स्वरलिपि, दो रोना मत, मैं नहीं। All the best.